अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। इस वक्त आप कोई भी चैनल खोलें, एक ही खबर सबसे पहले आती है और वो ये कि कराची में क्लिफ्टन के समंदर में तेल भरा हुआ है। इस तेल के बारे में तो आप सब जानते हैं। ये एक हादसा हुआ था, तेल बरदार जहाज़ डूब गया और जो मुश्किलात सीवी वालों को पेश आ रही हैं उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। एक साहब हैं जिनको 5-6 हफ्ते पहले मैंने देखा था, काफ़ी खुशशक्ल थे, मगर समंदर में तेल आ जाने से उसके असरात जो इन पर हुए हैं मैं इनको पहचान नहीं सका। आज लूज़ टॉक पे यही मेरे मेहमान हैं, तो आइए इस हादसे पर इनसे बात करते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत कैसी है आपकी? क्या मेरी तबीयत? हाँ। बिल्कुल सही है। 5 हफ्ते पहले आप मुझे देखते, सीवी में रहता हूँ मैं, सीवी में रहता हूँ। 5 हफ्ते पहले 5 उंगलियां घी में थी, हाँ, और अब पूरी बॉडी जो है वो तेल में है। पूरी बॉडी तेल में। हमारे मामू को देखो क्या कर रहे हैं, अपना पजामा, पेट्रोल जो है ना वो उसकी मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी, उसमें पजामा निचोड़ निचोड़ के फ्री में घूम रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ मंजूर है। लेकिन अनवर भाई, बात यह है कि पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गया है। पाकिस्तान में तेल निकल आया है, पाकिस्तान में तेल निकल आया। हो जमाली, हो जमाली, पाकिस्तान में तेल निकल आया है। हो जमाली, हो जमाली, साईं जमाली, वाह वाह जमाली, मुझो जमाली। भाई बहुत अच्छे, मुशर्रफ साहब को भी मुबारकबाद दे देना कि पहले कराची का तेल निकलता था, अब कराची में तेल निकल आया। हो जमाली। हाँ हाँ आप गलत बात कह रहे हैं। हाँ। क्लिफ्टन में तेल निकल नहीं आया है, बल्कि तेल बरदार जहाज क्लिफ्टन में डूबा है। बकवास है ये, बकवास है ये, मीडिया का प्रोपेगेंडा, मीडिया की बदमाशी है ये, मीडिया की बदमाशी है। वो चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट वालों को ये पता न लगने पाए कि यहाँ तेल निकल आया, वरना पता है क्या होगा कि वहां की प्रॉपर्टी की, जायदाद की जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। मेरी जान, लिख लो मेरी बात के पाकिस्तान में तेल निकल आया, कराची में तेल निकल आया है। हे जमाली, हो जमाली, साईं जमाली, वाह वाह जमाली, हे जमाली, तेल निकल आया है, मुबारक हो। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं? किस तरह? कौन किस तरह कह सकता है? मैं सीयू के कने रहता हूँ, सीयू के पास रहता हूँ। समोसों की कीमतें गिर गई हैं अनवर। काले समोसे डीजल में तले हुए 1 रुपए के 2 मिल रहे हैं। वो समोसे मत खाएं आप। बकवास पहले बताते ना यार, मैंने तो एक खा लिया। समोसा खाने के बाद आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? बहुत बड़ी चेंज आई जब मैंने पहला समोसा खाया। यार अजीब बात है कि मैं खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। घर वाले चीखे, रोको रोको रोको, स्पीड इतनी थी पकड़ा ही नहीं दिया। मैं वापस आके मैंने बीवी से कहा, चंदा 1 समोसा। और कल लगी, नहीं भाई तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा थी, दूसरा समोसा खा लिया तो हैदराबाद पहुंच जाओगे। यह मानो पाकिस्तान में तेल निकल आया। वो तेल सेहत के लिए मुज़र। अगर पाकिस्तान में एक चीज बता दीजिए आप जो सेहत के लिए मुफीद हो। आप मेरी बात मानेंगे? हाँ, आपकी क्या बात मान, बताइए। आप सीव्यू छोड़ दें। अब ये सीव्यू कोई पटाखा नहीं है भाई, खुदा को मानो कि उसको छोड़ दो। ये लोग छुपा रहे हैं मानो पाकिस्तान में तेल निकल आया। हो जमाली, हो जमाली, साईं जमाली, प्यारे जमाली, मुझो जमाली, पाकिस्तान में तेल निकल आया। हे जमाली। मुशर्रफ साहब को भी मुबारकबाद पेश कर दीजिए कि उनकी गवर्नमेंट में जो है वो ये तेल निकला है, क्रेडिट है उनको। आप जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं? आप जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं जाहिलों जैसी बात कर रहा हूं? मैं जाहिलों जैसी बात कर रहा हूं? आप तो जैसे बहुत पढ़े लिखी बातें कर रहे हैं। देखिए, जब दूसरे ममालिक जो हैं इस्लामी
हाँ। वहां जो तेल निकल, अरे आप छोड़िए, आपने मुझे जाहिल कैसे कहा? ये मेरा हुलिया इस तरह हो गया है, सिर्फ ये 17 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है। क्या हसीन आदमी था, खिड़कियां बंद हो जाती थी डिफेंस में क्लिफ्टन पे जब मैं गुजरता था। मुसलसल ऑयल जब टकराएगा चेहरे से, अबे तो यही चीज निकल के सामने आएगी। अब अपनी ईमान से बताओ, ईरान के समंदर में तेल है या नहीं है? है। कुवैत के समंदर में तेल है या नहीं है? सऊदी अरब के समंदर में तेल है या नहीं है? ईरान के समंदर में तेल है या नहीं है? अब ये क्या नाम है, अल्लाह आपको नेकी दे, इराक के समंदर में तेल है या नहीं है? कुवैत के समंदर में तेल है या नहीं है? अब और ये सब इस्लामी मुमलिकत है। जब इन इस्लामी मुमलिकतों में तेल निकल सकता है, अबे तो पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुमलिकत है। कराची के समंदर में तेल है जो निकाल लिया गया। हे जमाली, हे जमाली, बाबा जमाली, तेल निकल आया है। पाकिस्तान के समंदर में हाँ। तेल नहीं है, फिर क्या है? सिर्फ बोतलें हैं। अबे वहां भी निकाल ली ना अपने काम की चीज, वो चीज मत निकालना जिससे कौम को फायदा हो। भाई तेल से कौम को फायदा पहुंचेगा, तेल निकलेगा तो कौम तरक्की की राह पे गामजन होगी। बोतलों से कौमें तरक्की नहीं करती, बोतलों से बंदे टूंड रहते हैं, और टूंड कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। भाई मान लो पाकिस्तान में तेल निकल आया हो जमाली। आपसे बातचीत जारी रहेगी। नाजरीन, मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है इनसे बात करके। मिलते हैं। एक मिनट मिलते हैं रुकने के बाद। आप मेरे मेहमान हैं। हाँ। और आप मुसीबत में हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है। आप मेरी बात गौर से सुने, क्योंकि ये जिस कुर्सी पे बैठे हो तुम, ये चूं चूं कर रही है, इसमें डीजल डलवाओ, क्लिफ्टन वाला आवाज खत्म हो जाएगी। नहीं, आप जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हाँ। खाली आप मुतासिर नहीं हैं। हाँ। लाखों लोग जो सीव्यू में रहते हैं वो इस तेल से मुतासिर हो रहे हैं। ये तेल ईरान से आ रहा था। हाँ। जहाज फंस गया। बकवास, बिल्कुल बकवास है। अबे जहाज का नाम क्या रजिया था जो गुंडों में फंस गया? रेत में फंस गया है, रेत में। सब बकवास बात है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। अबे अगर जहाज रेत में फंस जाता तो 17 दिन का झक मार रहे थे वहां खड़े होके, 17 दिन खड़ा रहा है जहाज। ये जानबूझ के वहां से चलवाया गया है जहाज। 17 दिन या खड़ा रखा और उसको तोड़वा दिया और उसमें से ऑयल फ्लो करवा दिया, पब्लिक से छुपाने के लिए कि यहाँ पर तेल निकल आया है। सिर्फ आवाम को ये बताना चाहते थे वो कि भाई तेल यहाँ से नहीं निकला, तेल जो है जहाज टूटा है उसमें से निकला है। अगर ओरिजिनल न्यूज पहुंच जाए ना आवाम को तो एक हड़ाहुड़ी मच जाएगी यहाँ पर। जहाज पुराना था। हाँ। उसकी उम्र अबे तो जहाज क्या घुंघरू थे जो टूट गया? बता तो दिया ना सारी तफसील। देखिए, क्लिफ्टन में तेल नहीं निकला है, वो जहाज का तेल है। तेल निकल आया है क्लिफ्टन में, ये बदमाशी है मीडिया की, छुपाया जा रहा है। तेल आ गया मैदान में, ओ जमाली, तेल आ गया मैदान, ओ जमाली साईं जमाली, ओ जमाली साईं जमाली। हाँ, तेल आ गया है। आपके बच्चे हैं? हाँ? आपके बच्चे हैं? किसके? आपके? कौन से? नहीं, आपके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग सीव्यू में रहते हैं पूछ। और पहले ही ब्लॉक में रहते हैं। सीवीओ के फ्रंट ब्लॉक में। जी जी, बच्चे हैं आपके? बता रहा हूँ ना पूरी बात। फ्रंट ब्लॉक में मैं रहता हूँ सीवीओ के। अब आप अपनी ईमान से बताइए, ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं, बच्चे कैसे हो सकते हैं? मगर बच्चों का खिड़की और दरवाजों से क्या ताल्लुक? हमारी तो खानदानी तहजीब अभी चल रही है ना। हमारी जिंदगी जो है वो कोई जी टीवी का ड्रामा नहीं है कि चल रहा है सबके सामने और जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने दिखा रहा है। हमारी तहजीब है, बेहुदा सवाल करने से परहेज करो। आपके फ्लैट पे न खिड़कियां हैं न हाँ, दरवाजे हैं? दरवाजे, हर चीज गल गई है। अच्छा। हर चीज गल गई है, रस्टेड। हमारे अब्बा भी रस्टेड हो गए, हमारे अब्बा भी रस्टेड हो गए। उनको 3-3 स्प्रे के डब्बे करने पड़ते हैं एंटी रस्ट के। एंटी रस्ट के स्प्रे करे, उसके बाद कहीं जाके वो थोड़ा सा खांसते हैं, वो भी अजीब नमूने का इस तरह खांसते हैं वो।
और अब तो जो खांसते हैं तो उनके फेफड़ों से डीजल निकल रहा है। तो आप खिड़कियां और दरवाजे लगवा ले। तुम लगवा दो। बच्चों की फीसें कौन देगा भाई? अगर बच्चे पैदा हो गए तो हुकूमत देगी क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप आपकी समझ में तो कभी कुछ नहीं आता है भाई। आपकी समझ में ही नहीं आता कोई बात। ये तहजीब से बात करें। आप किस तरह बात कर तमीज रहे से हैं? बात कर रहा हूं मैंने, तू तलाक नहीं करी अभी। नहीं, जब आप एक तो आपको बुलाया मैंने, हाँ बुलाया। आप सीवीयू में रहते हैं, रहते। मैं भी रह चुका हूँ वहाँ। हाँ। अब कहाँ रहते? अब तो रिश्तेदारों के वहां शिफ्ट हो गए। रिलेटिव है नाजमाबाद में, उनके वहां चल पड़े। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं या संजीदा बात कर रहे हैं। सीयू में रहते हुए मजाक करके देखो। अरे जिंदा है, यही बड़ी बात है। बताओ, जहाज टूट रहा है और ये लोग ऊपर जहाज के चढ़ के बैठ के अमेरिकन पन कबाब खा रहे हैं। डोनाल्ड की औलाद। आपको कैसे पता? मेरे अब्बा के पास एक दूरबीन है। दूरबीन है हमारे अब्बा के पास एक पुरानी, जिससे अगला देखो तो पिछला भी सामने नजर आता है। अब्बा ने दूरबीन क्यों रखी हुई है? हैं? क्यों रखी हुई है दूरबीन? अब्बा ने वो दूरबीन इसलिए रखी हुई है कि साहिल समंदर के ऊपर इतवार के दिन लोकल जलपरियां देखते हैं वो। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको बहुत बुरी बात मना है। करना चाहिए मैंने अब्बा को। नहीं, क्यों मना करें? अब्बा ने कोई अच्छी बात की नहीं, ये उनका रिकॉर्ड है। और अगर हम मना कर देते और अब्बा जो है हमारी बात मान जाते तो भाई उनका तो रिकॉर्ड खराब हो जाता ना। तो हम अब्बा का रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहते थे। आपके अब्बा के कमरे में दरवाजा है? हाँ दरवाजा है, लेकिन अम्मा नहीं है। इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, पता नहीं। क्या मतलब? पता नहीं। अब्बा बताते हैं कि बेटा 1960 14 अगस्त को वो पाकिस्तान का झंडा लेने निकली थी। 2003 हो गया, वापस नहीं पलटी। तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं? हमने तो बहुत ढूंढा। अब्बा से हमने कहा कि भाई आप ढूंढे, तो अब्बा कहने लगे कि तुम उसको छोड़ो, दूसरी ढूंढ लो। हाँ हाँ हाँ, रोक लो मुझे अनवर, मैं खुद को स्टार्ट हो रहा हूँ। हाँ 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 एक बात बताएं, हाँ आपकी बेगम मोटरसाइकिल पे आगे बैठती हैं या पीछे? हाँ 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 हाँ। हम बात कर रहे थे हाँ सीवीयू के फ्लैटों की। जी। आपको कब मालूम हुआ कि जहाज डूब गया? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक दिन रात को मेरी बेगम ने मेरे कान में कहा, अजी सुनिए। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहने लगी कि मेरा गला कुछ बंद हो रहा है और तुम्हारे मुंह से अजीब स्मेल आ रही है, क्या डीजल पीने लगे हो? मेरी तो निकल गई चीख। मैंने कहा भाई जहाज डूब गया। भागा, जाके बालकनी में देखा तो यकीन जानिए आंखें बाहर आ गई, इतने बड़े बड़े डेले। और मैं चीख के पलटा, एकदम मुझे आई उल्टी। बेगम को मैंने फिर सीधा किया, क्योंकि वो आंधी होकर बेहोश हो गई थी। उनको सीधा किया, कराहते हुए कहने लगी, अरे खुदा के लिए सांस घुट रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा बी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर डीजल का डॉक्टर नहीं है। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। डीजल के डॉक्टर वगैरह नहीं होते, डॉक्टर सारे एक से होते हैं। मगर फिर क्या हुआ? अबे हमारी जान पे बनी हुई, हमारे पे कयामत गुजर गई। तुम्हें मजा आ रहा है हमारी स्टोरी सुनने में कि फिर क्या हुआ? नहीं, मैं पूरा किस्सा सुनना चाह रहा हूँ। क्या फिर क्या हुआ से क्या मतलब है? क्या पूरा किस्सा सुनना चाह रहे हो? बस ये सारा वाकया हुआ। उसके बाद क्या हुआ अनवर भाई? घंटी बजी। घंटी बजी, उसके बाद एक चीख की आवाज है। क्या सिंकिंग थी दोनों में, घंटी और फिर चीख की आवाज। मैंने झांक के देखा तो क्या देख रहा हूँ कि एक रेंजर जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ है और तड़प रहा है और मुगल साथ बचा। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे क्या बस ये सब क्या है? मैंने कहा भाई क्या है बताओ तो सही। तो कहने लगे कि आपको यहाँ पर बोर्ड लिख के लगाना चाहिए कि घंटी में करंट है। मैंने कहा भाई जून से लेके सितंबर के महीने तक सीवीयू के किसी भी मकान में घंटी बजाओगे तो यही होगा। अब वो कहने लगा कि लिख के लगाना चाहिए। मैंने कहा क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो? 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली नहीं आती है, क्या हम फिर भी बोर्ड लिख के लगा दे कि इस वक्त बिजली नहीं आ रही है, घंटी बजा ले? मैंने कहा छोड़ो इन सब बातों को, किस लिए आए? कहने लगा कि ये जो बदबू है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, खिड़की दरवाजे बंद कर ले। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैंने कहा भाई 17 दिन से इंतजार कर रहे थे कि बदबू फैले, अब जब बदबू फैली तो तुम लोगों की घंटियां बजाते फिर रहे हो हैं? तो फिर कहने लगा कि भाई वो ठंडा पानी मिलेगा। मैंने कहा सामने फ्रिज पड़ा हुआ, जाके पी लो। अब जैसे ही उसने फ्रिज को हाथ लगाया, चीख के फिर नीचे गिरा और फिर फ्रिज को गालियां देने लगा।
अब तुम ये कहोगे कि मैंने उसे बताया क्यों नहीं? नहीं, अगर आपके ये प्रॉब्लम था घर में तो आपको रेंजर को बता देना चाहिए था। हाँ, कितने मासूमियत से कहकर रेंजर को बता। अबे जैसे ये हमको सारे काम बता के करते, पहले कर लेते बाद में बताते कि ये हमने काम किया। खैर उठ के जाने लगा। मैंने जाते हुए कहा, सुनिए भाई रेंजर, अगर आइसक्रीम खाने का मूड है तो डीप फ्रीजर में से ले लो। ये सुनते ही वो ऐसे भागा है। आजकल सीईओ के जिस आदमी के पास से भी गुजरोगे ना, कान में यही आवाज आएगी। निकल आया है पाकिस्तान में तेल, निकल आया। ये शेल वाले और ये जो दूसरी कंपनियां नहीं है, ये काल्टेक्स और ये जो टैक्स और पता नहीं कौन से, ये सारे टोटल ये सब भाग रहे, ये सब भाग रहे कि पाकिस्तान में तेल निकल आया। हो जमाली, हो जमाली, बाबा जमाली, हो जमाली, पाकिस्तान में तेल निकल आया। मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ बोले। क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये अब मुंह छुपा के ये खबर देने की क्या जरूरत है? हाथ नीचे रख के बोलो, अब बोलो। क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। तो बंद करने हो जाने दो। हमारे ताया 4 साल के लिए बंद है। अबे हमें क्या फर्क पड़ा अगर क्लिफ्टन 1 साल के लिए बंद हो जाएगा तो? बातचीत जारी है। क्लिफ्टन बंद हो गया है। मिलते हैं पुलिस और रेंजर्स के जाने के बाद। मगर आपके ताया की मछलियां मरी नहीं है, क्लिफ्टन की मछलियां मर गई। अबे तुमने बगले देखे? हाँ? वहां समंदर के किनारे क्लिफ्टन पे बगले देखे, आधे काले आधे सफेद। नहीं। हाँ, एक तरफ झुकाव पे चल रहे हैं। तेल इतना लगा हुआ है उनपे कि बेचारे एक पर खुली नहीं रहा। एक अल्लाह तौबा, कयामत है कयामत, तेल निकल आया है। मैं बता रहा हूँ, ये अंदर की रिपोर्ट है। चले? कहाँ? क्लिफ्टन नहीं, बंद किया हुआ रास्ता, बंद किया हुआ है। नाजरीन, अपने घर में नहीं घुस सकते। बताओ, इतना समझाया उनको। भाई मैंने कहा इस गली में मेरा घर है, लगा चलो इधर से। जाए तो जाए कहाँ यार, अनवर समझ नहीं आती। नाजमाबाद में रह रहे के लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, यहाँ क्लिफ्टन में नाजमाबाद में रहा नहीं जा रहा। नहीं जुल्म है या नहीं है कि जिस गली में मैं रहता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरा घर है यहाँ पर, चलो ये गेट टोन है। वो भी किस तेल मुसीबत? आ गया मैदान में हो जमाली, तेल आ गया मैदान में हो जमाली, साईं जमाली, बाबा जमाली, साईं जमाली। कॉलेज के जमाने में म्यूजिक का बड़ा शौक था। तेल आ गया मैदान में। हाँ, खत्म करो, नाजमाबाद का चक्कर लगा के आते हैं। अल्लाह ताला हाँ, इनकी दुआ ज़रूर कबूल करे। अल्लाह करे तेल। हाँ, पाकिस्तान में इंशाल्लाह कभी ना कभी तेल ज़रूर आएगा। वैसे अगर ये वहां खोद देना, जहाँ ये जहाज है वहां अगर खोद दे गहराई में, तो मुशर्रफ साहब और जमाली साहब की वाह वाह हो जाएगी कि पाकिस्तान तरक्की पे गामजन हो गया, तेल आ गया मैदान में। वाह वाह वाह। क्या आप वहाँ कोई पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं? कहाँ? सीवीयू में? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ ये जो ड्रामा मीडिया कर रहा है ना, जो बेवकूफ बना रहा है, बदमाशियां कर रहा है मीडिया कि जहाज डूबा है, वहीं पर खुदाई करो, तेल निकलेगा। ये अंदर की बात बता रहा हूँ तुमको। मैंने आपसे एक सवाल किया है, क्या आप सीवीयू में पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं? अबे छोड़ो, बगैर पेट्रोल पंप के हमने 18 सुजुकियां भर दी 2 दिन के अंदर। कैसे? हैं, डीजल निकल रहा है भाई चारों तरफ से। नाजरीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी दुआ ज़रूर कबूल करे। पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुद कभी दुआ ना ना करना, दूसरों से करवाए जाना, खुद कभी ना दुआ करना कोई भलाई की बात हो। इनकी दुआ अल्लाह कबूल करे, खुद नहीं कह रहा कि मेरी दुआ कबूल करे। तौबा भाई, खत्म करें प्रोग्राम को। इनको वापस जाना है। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।